हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, इसी के साथ एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑफ एक्सरसाइजेस जो आपके हैं चैप्टर 4 के, उसके कुछ पार्ट मैंने बना दिए हैं, पहले अपलोड कर दिए हैं, उसको जाके आप देख लेना, फिर इस वाले पार्ट को आप देखना। इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से 4, 5, 6 ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसका सॉल्यूशन आज इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक बात और, क्वेश्चन आप बुक में देखते रहना या फिर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 है फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो सब में ना यही सब दिया हुआ है। ठीक है, जो आप पहले पढ़ लियो सारा वही चीज़ है, कुछ भी आपका चेंज नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4y² + 1 + 1/16y²। इसमें बहुत कुछ आइडेंटिटी यूज़ हो रहा होगा, उसी को देखना है कि क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले 4y² है ना, तो क्या करोगे आप, इसको करेंगे 2y² समझ में आई बात। इसकी बात का प्लस का प्लस। ठीक, यहाँ पे a² + 2ab + b² के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो चलो करते हैं। सबसे पहले 2 × a की जगह 2y × b की जगह पे स्पेस अभी खाली छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। प्लस का प्लस 1/16y² को लिख सकते हैं आप 4y² कैसे, 4 4 16, y का y² मिल जाएगा ना। मतलब कि b की जगह क्या मिला, 1/4y। समझ में आई बात। अब क्या करोगे आप, 2 2 = 4, ये भी आपका 4 कैंसिल हो गया, इस y से ये y कैंसिल हो गया। मतलब कि क्या मिलेगा आपका, 2y + 1/4y का होल²। यहाँ आपका हो जाएगा a + b का होल²। जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, a² + 2ab + b² आपका बनेगा a + b का होल²। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9m² - 1/25n²। यहाँ पे आप कर सकते हो 3m का होल² माइनस का माइनस 1/25n² है ना, इसको आप कर लो 1/5n का होल²। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है, कैसे, a² - b² करोगे आप। a² - b² = आपका होता है a - b, एक होता है a + b। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो करेंगे a की जगह है 3m, b की जगह है 1/5n। तो कैसे करोगे आप, a - b मतलब कि 3m - 1/5n, एक ब्रैकेट में 3m + 1/5n, a + b, a - b आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसी से देखते हैं थर्ड का क्वेश्चन। थर्ड क्या बोल रहा है, 27b³ - 1/64b³। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना। आप देख लो 27 है तो इसको लिख सकते हैं आप 3b का होल³ माइनस का माइनस 1/64b³ है ना, तो आप करो 1/4b का होल³। यहाँ देखेंगे बन जाएगा a³ - b³ फॉर्मूला बनता है ना, तो करोगे आप, यस मैम, a³ - b³ फॉर्मूला बनेगा = हो जाएगा a - b a² + ab + b²। हियर a = 3b, b = 1/4b। इसी पे अप्लाई वो करेंगे, आंसर आ जाएगा = a - b मतलब कि 3b - 1/4b, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a² मतलब कि इसको आप तब करली ब्रैकेट कर लो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a² दैट मीन्स 3b का होल² प्लस का प्लस a × b है ना, तो करेंगे आप a × b, ओके, प्लस का प्लस b² मतलब कि 1/4b का होल²। ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या करेंगे, 3b - 1/4b, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 3 3 हो जाएगा 9b² प्लस का प्लस, यहाँ पे b से b कैंसिल हो रहा है आपका, तो हो जाएगा 3/4 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 4 = 16, यहाँ हो जाएगा b का b² आपका हो जाएगा आंसर। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। ठीक है, आराम से देखते चलो, खुशी मन से पढ़ते जाओ। यहाँ पे आपका 3 का फोर्थ क्वेश्चन भी आ गया है, x² + 5x/6 + 1/6। वो एक आपको मेथड बताई थी, फैक्टराइजेशन मेथड जो था, कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, मतलब कि क्या, उसको ब्रेक करके करना है। कोई भी आपका मिडिल टर्म यहाँ पे आया है ना, उसको आपको स्प्लिट कर देना है, ब्रेक कर देना है ऐसे पार्ट में कि यहाँ पे जो नंबर आया है ना, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आए। यहाँ पे जो नंबर है 5/6, या आप किसी नंबर को ऐड करो या किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 5/6 आए, मल्टीप्लाई करने में 1/6 आए। चलो देखते हैं, वो देखना, अगर 1/6 है ना, इसका अगर आप फैक्टर करते हो
1/2 1/3, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/6 ही तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करते हो, इसको अगर आप ऐड करते हो, ध्यान से समझना वो रफ में, तो एलसीएम हो जाएगा 3 2 6। 2 की टेबल में कितने टाइम में 6 आया है, तो आप बोलो मैम 3 टाइम में। उसी 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस का प्लस। 3 की मल्टीप्लाई में 3 की टेबल में कितने टाइम में 6 आया है, आप बोलोगे मैम 2 टाइम में। वेरी गुड। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2। अब आपका आ जाएगा 5/6। वो देखो दो नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आ रहा है, एडिशन करने पे 5/6 आ रहा है। समझ में आए बात? वही करते हैं, इसका आप सेम लिख दो x², प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5x/6 को ही स्प्लिट करना है, मतलब कि ब्रेक करना है। तो दो नंबर में कैसे कैसे करेंगे, एक आपका हो जाएगा 1/2x, एक हो जाएगा 1/3x। तो करेंगे 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/6। आपका जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक। अब आपको इसमें देखना है, एक इसमें देखना है, कुछ कॉमन मिल रहा होगा ना। आप बोलोगे यस मैम x कॉमन है, तो कर लेंगे x प्लस 1/2, यहाँ पे प्लस का प्लस। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे यस मैम 1/3 कॉमन है, ठीक है, 1/3 कॉमन है। तो जब 1/3 आप कॉमन निकाल लियो तो यहाँ बचा आपका x का x, यहाँ है प्लस, यहाँ हो जाएगा 1/2। अब आप गौर से देखना, x प्लस 1/2 ये भी है, x प्लस 1/2 ये भी है, मतलब कि दोनों का सेम जा रहा है। तो आप इसका क्या कहते हैं, कॉमन ले सकते हो, या फिर आप इसको एक तरह से लिखो x प्लस 1/2। अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x वाला x प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये लो भाई आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th पार्ट की तरफ। चलो इसी के साथ हंसते मुस्कुराते देख लेते हैं 5th पार्ट भी। 5th क्या बोल रहा है, 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27u² प्लस 9u/25। वो देखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ईजी वे में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप a³ माइनस का माइनस b³ माइनस 3a² प्लस का प्लस 3ab² इज इक्वल टू कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। वो आपका जो फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। यही होता है, आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। अब 27u³ है ना, तो आप कर लो 3u का होल क्यूब, वो इसी फॉर्म में बनाना है, इसी फॉर्म में बनाना है, ठीक है। a³ मतलब कि 3u का होल क्यूब माइनस का माइनस, b³ मतलब कि 1/5 का होल क्यूब। समझ में आ रहा बहू, देखो 1/5 का होल क्यूब, इससे कंपेयर करना इस वाले नंबर से। माइनस है तो माइनस लगाते हैं, 3a²b। अब a का भी वैल्यू मिल गया है, b का भी वैल्यू मिल गया है, अब ऊपर से कोई भी मतलब नहीं है, माइनस 3a² है, मतलब कि 3u का होल स्क्वायर, 3u का होल स्क्वायर इंटू b है, मतलब कि 1/5 प्लस है तो प्लस 3ab² मतलब कि 3ab² मतलब कि 1/5 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? आप बोलो यस मैम समझ में आ चुका है, बट कैसे बोलोगे, कमेंट तो कर सकते हो ना। 3u का होल क्यूब, वो इसमें कुछ भी कटपिट नहीं करना है। चलो ये आप देख लो बस आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ। देखो ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला जो आपको बनेगा ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो आप कर दो 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बात समझना, 3 3 होता है 9 होता है ना, तो 9 3 27, देखो 27 है, u² डिवाइड बाई 5 ऐसे प्लस का है प्लस 9u आना चाहिए। ये देखो 3 3 9u है डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 25, 5 का स्क्वायर करो 25 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है वो भी होता है कंप्लीट। चलो 6 देख लेते हैं, 64 5 प्लस z³/125। इसको भी देख लेते हैं बहुत ही इजी वे में। क्या करोगे आप, चलो देखते हैं। इसका आप बना सकते हो a³ प्लस b³ के फॉर्मूले से, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करेंगे 4y का होल क्यूब प्लस z/5 का होल क्यूब। वो देखो a³ प्लस b³ आराम से बन सकता है, ठीक है। तो करेंगे a³ प्लस b³ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। आपको a का भी वैल्यू पता है, b का भी वैल्यू पता है, कहाँ से, a³ प्लस b³। इसी से आप कंपेयर करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि a का वैल्यू क्या है 4y है, b का वैल्यू क्या है z/5 है। इसी से कंपेयर करते हैं, आंसर रखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। a प्लस b मतलब कि क्या, 4y प्लस का प्लस b की जगह z/5। अब एक ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b² करेंगे। a² मतलब कि ये आप बना लो तो करली ब्रैकेट
ये 4y का होल स्क्वायर, ये y है, बहुत ध्यान देना, ठीक है, ये y है, ये 4 है, ठीक, माइनस का माइनस a इंटू बी मतलब कि 4y इंटू जेड अपॉन 5 प्लस का प्लस बी स्क्वायर मतलब कि z अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया ये वाला ब्रैकेट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हो 4y प्लस जेड बाई 5, एक ब्रैकेट में 4 4 से 16 वाई स्क्वायर माइनस का माइनस 4y जेड डिवाइड बाई 5, या फिर 4/5 वाई जेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस का प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 25। ये लो भाई, आपका ये भी आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ पे आपका 6 पार्ट भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। p³ प्लस 27 q³ प्लस r³ माइनस 9p QR। बहुत ही सिंपल है, आराम से करते हैं। हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी रब कर देती हूँ इधर वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, ये दूसरे पेज में कर लेंगे, ठीक। ये होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वो आपका ये एक आइडेंटिटी मान लो या फिर एक फॉर्मूला मान लो, कह सकते हैं। इज इक्वल टू, वो ध्यान से समझना, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो p³ का p³ प्लस 3q का होल क्यूब, 3 3 से 9, 9 3 से 27, यहाँ हो जाएगा प्लस r³ माइनस 3abc है ना, 3 इंटू ए की जगह p, b की जगह 3³ c की जगह r। देखो 3 3 से 9 pqr, 9 pqr माइनस का माइनस, आपको पूरा वही टोटली मिल चुका है। अब करेंगे इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मतलब कि a की जगह p प्लस 3³ प्लस r। वो आपको जो वैल्यू मिला है ना, वही वैल्यू आपको पुट करना है, a प्लस b प्लस c। अब आपका आया ये वाला टर्म, तो करेंगे a स्क्वायर मतलब कि p स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ना, मतलब कि r स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, a की जगह p, b की जगह 3³ माइनस bc 3³ इंटू r माइनस r इंटू p। वो आपका बस क्या कहा है, इसको वैल्यू रखा गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। बस आपका जो है वैल्यू वही पुट किया गया है, कुछ नहीं करना है। इस इक्वल टू सॉल्व कर लो इसी को, आप करेंगे p प्लस 3q प्लस r, एक ब्रैकेट में हो जाएगा p स्क्वायर प्लस वो 3q का स्क्वायर है ना, तो आप करेंगे 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3p³ माइनस 3qr माइनस rp। ये लोग आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट था। वो भी देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, आई नो, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो समझ में आई बात, मतलब कि 7th पार्ट भी आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये कैसे सॉल्व होगा इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है, 3 का ही। आप कर सकते हो 3m का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 2 इंटू 3m इंटू वो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला बनता है a माइनस b का होल स्क्वायर। 2ab का भी स्पेस आप छोड़ दो, यहाँ पे कर देंगे 2 का स्क्वायर, मतलब कि b की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो बाबू 3 2 सा 6, 6 2 सा 12m माइनस में 12m माइनस में आपका जो आइडेंटिटी होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या है, आप बोलोगे मैम 3m है, b की जगह क्या है 2 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। मतलब क्या आपने 8 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं 3rd के 9th पार्ट की तरफ। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का जो 9th पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोला गया है, 9x³ माइनस 8y³ डिवाइड बाई 3 प्लस z³ बाई 3 प्लस 6yz। वो इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप आराम से कर सकते हो। चलो बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, अगर आप 3 से ही ऊपर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हो तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सेम नंबर है। फिर आप अंदर ऐसे ही सारा जो भी है सारा लिख दो, ठीक है, z³ बाई 3 प्लस 6xyz। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपका 3 है ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 3 से करेंगे तो 1/3 आपका बाहर ही रह जाएगा, अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 से 27x³ माइनस यहाँ पे 3 जब आएगा तो 3 इंटू y³
डिवाइड बाई 3, वो ये वाला 3 अंदर आया ना, मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस का प्लस। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू जेड क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 6 18 एक्स वाई जेड। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्यों? उन बच्चों के लिए जिनको किसी की भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं से थोड़ा सा डर लगता है, नहीं तो वो ये स्टेप आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप आराम से इसके नीचे वाला भी लिख सकते हो। कैसे? 1/3 यहाँ पे ब्रैकेट है 27 एक्स क्यूब, ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला अगर आप स्टेप ना भी लिखो, डायरेक्ट आप ये लिखो तो भी आराम से, कोई भी बात नहीं है। तो हो जाएगा -8y क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 18 एक्स वाई जेड। अब चलो बनाते हैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म में। कैसे हो जाएगा? 1/3, इसको बाहर ही रहने दो, अंदर चलो कुछ बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप? 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस, यहाँ पे आप कर सकते हो 3abc ना, तो करेंगे 3 इंटू ए की जगह 3x इंटू वाई की जगह 2y इंटू हो जाएगा आपका सेट। कैसे करेंगे? 3 3 सा 9, 9 2 सा 18 एक्स वाई जेड, 18 एक्स वाई जेड आपका आ गया प्लस का प्लस में। मतलब कि आपका जो ये वाला लाइन है ये सेम यही वाला लाइन लिखा गया है, बस इसको किसी फॉर्म में बनाया गया है। अब किस फॉर्म में बनाया है वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसी के फॉर्म में बस डिनोट किया गया है। तो आप क्या बोलोगे? मैम यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि प्लस में है, या देख रही हूँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। तो वो एक बात मैं बता देती हूँ, आप ये माइनस हटा के अंदर लगाओ, यहाँ लगा दो प्लस। अब तो सारा सेम लग रहा है ना। अब बोलोगे नहीं मैम यहाँ पे तो प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। तो यहाँ आप करो माइनस ही, एंड आपका जो b की जगह है ना, b की जगह है 3abc, मतलब कि 3xyz था ना, तो जहाँ पे आपका 2y लिखियो, 2y यहाँ पे लिखियो ना, इसको आप ब्रैकेट में लगा दो माइनस में, आप ब्रैकेट में लगाओ माइनस में। अब केयर करना, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, जो का सेम है, कुछ भी नहीं किया गया। वो देखना ये माइनस के फॉर्म में लिखा गया है जो आपका फॉर्मूले में था, ठीक। अब जो -2y है इसी को आप माइनस अंदर कर दियो, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आराम से करते हैं। इज इक्वल टू यहाँ का a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि आपका हो जाएगा a की जगह 3x, ये 1/3 बचा है ना बाहर, तो 1/3 लिख देते हैं, ऐसे उड़ा थोड़े दोगे। a प्लस बी प्लस सी है ना, तो 3x प्लस का प्लस b की जगह -2y प्लस c की जगह z, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब कि 3x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस b स्क्वायर, मतलब कि -2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब कि z स्क्वायर माइनस ab, a की जगह 3x इंटू b की जगह -2y माइनस bc, मतलब कि -2y इंटू z माइनस ca है ना, तो करेंगे माइनस ca z इंटू a की जगह 3x, ये आपका इतना हो जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना, बस इसी फॉर्म में डिनोट किया गया, इसी फॉर्म में रखा गया। इज इक्वल टू यहाँ करेंगे 1/3 3x प्लस माइनस का -2y प्लस z, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो हो जाएगा प्लस। अब हो जाएगा 3 2 6 xy माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा आपका 2yz माइनस आपका हो जाएगा 3zx, आपका वो ये हो जाएगा आंसर। ये z है, 2 मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 9th पार्ट है वो भी होता है कंप्लीट। थोड़ा सा कुछ टफ अगर लगेगा तो 1-2 बार या तो वीडियो दोबारा देख लेना या फिर लगाने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालूंगी। तो यहाँ पे आपका जो 9th क्वेश्चन था वो भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी है क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट वो देख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12x z प्लस 36yz प्लस 24xy, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान समझना। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 36yz प्लस 24
जेड एक्स। आप बोलोगे मैम यहाँ पे एक्स वाई नहीं, एक्स जेड है, बॉयज क्वेश्चन में एरर है। अगर आप इस एरर को सही नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मैंने एक दो तरीके से देख लिया है, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। ये एक्स जेड है ना, यहाँ पे एक्स वाई होगा, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स जेड होगा। आप अपने बुक में एरर को सही कर लेना, ठीक है, नहीं तो ऐसे कभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसके लिए मैं बताती हूँ कैसे समझ में आपको आएगा। एक आप आइडेंटिटी पढ़ते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर की जगह ये आपका हो सकता है 2x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 6z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह 3y प्लस 2bc, 2 इंटू 3y इंटू 6z प्लस का प्लस 2ca होगा 2 इंटू सी की जगह 6z इंटू ए की जगह 2x। वो यहाँ से वो क्लियर हो रहा होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई, 12 एक्स वाई जो मैंने लिखा था वो सही है। 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 वाई जेड, 36 वाई जेड। 2 6 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 जेड एक्स, 24 जेड एक्स। अगर आप फॉर्मूले में भी रखोगे तो भी आपका यही लाइन आएगा, ये लाइन कभी भी नहीं आएगा। ये आपका फॉर्मूला क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब कि 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट भी होता है कंप्लीट, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के पार्ट दिए थे, सारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। यहाँ पे वो एक क्वेश्चन बनता है जो आपको मैंने पहले बताया था कि एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कर दो इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इसको अलग सॉल्व कर दो, इसको अलग सॉल्व कर दो, फिर डिवाइड कर दो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का भी आपको नहीं पता है, रहने दो, प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर देगा, 2 2 सा 4x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। यहाँ पे और करके लिखना, ये भी सही है ये भी सही है। अब डिनोमिनेटर का देख लेते हैं, d इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। बहुत ध्यान से समझना, इसको आप कर सकते हो, ये ब्रैकेट हटाओ, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं पढ़े हो, याद आ रहा है? आप बोलोगे यस मैम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। बहुत सही, अब बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर लाना है। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ए माइनस बी है ना, 2x माइनस 1 हो जाएगा 2x माइनस 1, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब करेंगे न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या था, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो करो कि आप 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो वो कमेंट कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 4th का फर्स्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं 4th के सेकंड पार्ट की तरफ। वो यहाँ पे 4th का सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है मैंने, तो 9 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब डिवाइड बाई 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कर लो न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, यहाँ है आपका 9 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब। यहाँ करोगे आप 9, यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। आप बोलो यस मैम 3 कॉमन निकल सकता है, वेरी गुड। तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस, अगर आप 3 कॉमन निकाल दिए हो तो अंदर क्या बचेगा 8 क्यूब इज इक्वल टू, न्यूमरेटर आप कर रहे हो 9 3 सा 27। यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस, ये हो जाएगा 2b का होल क्यूब, 2b का होल क्यूब। अब देखते हो फॉर्मूला बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा ना। तो करोगे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू 27 ऑलरेडी है, आप लिख दो a माइनस बी मतलब कि a माइनस 2b, इसी से वो कंपेयर करना है इसी से, ठीक है। a स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का प्लस,
a इंटू बी मतलब कि a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कि प्लस 2b का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। यहाँ पे करेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू 27 a माइनस 2b, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। पाओ ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व हुआ है। अभी डिनोमिनेटर तो बाकी ही है, चलो डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू है आपका 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। करेंगे तो कुछ कॉमन तो निकल ही सकता है, आप निकालो 9 तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। कर सकते हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। हो जाएगा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9a माइनस 2b a प्लस 2b। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करते हैं। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर कितना था 27, एक ब्रैकेट में a माइनस 2b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 9 था a माइनस 2b a प्लस 2b। वो देखो इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 9 3 सा 27, तो हो जाएगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा a प्लस 2b। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। चलो हंसते मुस्कुराते ये भी पार्ट कंप्लीट करते हैं। 4 का थर्ड क्या बोल रहा है, यस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब डिवाइड बाई यस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35 टी स्क्वायर। इसको आप मान लो न्यूमरेटर, इसको मान लो आप डिनोमिनेटर। चलो पहले न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू आपका है यस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब। इसको आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू यस क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब। आप एक आइडेंटिटी पढ़े हो a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू यस, b इज इक्वल टू 5t, तो हो जाएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू a प्लस b मतलब कि यस प्लस 5t। वो ये यस है, ठीक है, ये यस है एंड ये 5t है। एक ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब कि यस स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 5t का होल स्क्वायर। ये आपका 5 है, 5t का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू यस प्लस 5t, एक ब्रैकेट में यस स्क्वायर माइनस वो 5 ये है, ये यस है, ये t है, प्लस 25t स्क्वायर। ये आपका आया बस न्यूमरेटर वाला पार्ट। अभी डिनोमिनेटर बाकी है, चलो डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लेते हैं। d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। वो आपको इसको कैसे करना रहेगा कि मिडल टर्म स्प्लिट करके, जो आपका मिडल वाला पार्ट है ना उसको स्प्लिट करके कैसे करना है कि जो आपका मल्टीप्लाई करने पे आए वो 35 आए एंड जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे आए वो 2 आए। तो करेंगे आप 7 5 से 35 एंड 2। क्वेश्चन में प्लस नहीं दिया है ना, क्वेश्चन में माइनस है। चलो हाँ ये सही है माइनस वाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप देखो 35 है ना अगर, तो करेंगे 7 5 से 35। आपको ये माइनस में लेकर के आना है, तो कैसे करोगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा यस स्क्वायर माइनस आपका 2 टर्म बनेगा, एक -7 होगा, एक +5, एक +7 -5। आपको क्या चाहिए, -2 चाहिए, ठीक, -2 चाहिए। अगर -7 +5 करते हैं तो -2 मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। बट अगर +7 -5 करते हैं तो +2 मिलेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमेशा आप ये वाला लोगे, ठीक है। तो करेंगे +5 यस टी माइनस 7 यस टी माइनस 35t स्क्वायर, ठीक, 35t स्क्वायर। 7 5 से 35 माइनस में आ जाएगा, -7 +5 -2 दे देगा। वेरी गुड। t इज इक्वल टू इन दोनों में से एक कॉमन, इन दोनों में से एक कॉमन, तो हो जाएगा यस आपका कॉमन, यहाँ हो जाएगा यस प्लस 5t माइनस 7t कॉमन हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे यस
प्लस ये जब माइनस बाहर हो जाएगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t। इसके बाद ये वाला थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं, इधर वाला पार्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्यों ही जाना। तो करेंगे न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, अभी ये तो रहने दो, पहले आपका दोनों जो सॉल्व किए हो उसमें से कुछ कॉमन तो निकलेगा ही, तो ये दोनों देख रहे हो पार्ट दोनों सेम है, तो कर देंगे यस प्लस 5t एक ब्रैकेट में हो जाएगा यस माइनस 7t, यस माइनस 7t। लो भाई आपका फाइनल भी डिसीजन आ गया है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या था यस प्लस 5t, यस प्लस 5t, वो ये 5 है ये यस है, ध्यान देना ठीक है। यहाँ पे आपका है एक ब्रैकेट में यस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर, एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई यस प्लस 5t एक ब्रैकेट में यस माइनस 7t एक ब्रैकेट में, आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू यस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर डिवाइड बाई यस माइनस 7t, आपका ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना जहाँ जहाँ पे आपकी पहुँच हो, ठीक है। यहाँ पे इस लेक्चर में, इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, आप एकदम फ्री हो, ठीक है, कमेंट करने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, गुड नाइट।